राजस्थान, जहाँ रेत के समंदर में संस्कृति की अनगिनत लहरें उठती हैं, जहाँ इतिहास की हर ईंट में परंपरा की गूंज सुनाई देती है, जहाँ त्योहार सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि विरासत का जश्न होते हैं। जब बात हो राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद के नान महोत्सव की, तो ये जश्न नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति का प्रतीक है। जी हाँ, 500 साल से चली आ रही ये परंपरा, जहाँ बादशाह की शान, उमराहों की रौनक और रंग बिरंगे स्वांग रचे जाते हैं। एक ऐसा अनूठा दृश्य जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सांगोद का नान महोत्सव राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद कस्बे में हर साल होली के ठीक बाद 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत 500 साल पहले रियासत काल के दौर में हुई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को आज भी पूरी भव्यता के साथ निभाया जा रहा है। राजस्थान के नान महोत्सव को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश भर में राजस्थान की लोक संस्कृति, परंपराएं, यहाँ की रवायतें प्रसिद्ध है और उनका देश दुनिया में काफी नाम है। राजस्थान के हाड़ौती संभाग के कोटा जिले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 5 दिनों तक नान लोक उत्सव मनाया जाता है, जिसकी खूबी देश दुनिया में फैली हुई है। 5 दिन तक चलने वाले नान उत्सव में 2 दिन सांगोद जो कस्बा है वो 2 पक्षों में बढ़ जाता है और यहाँ पर बाजार, चौधरी पाड़ा और चौबे अखाड़ा नान पाड़ा का नान लोकोत्सव होता है। 2 दिन तक ये नान लोकोत्सव चलता है और बीच में 1 दिन का रेस्ट आता है। और चौधरी पाड़ा बाजार की तस्वीरें हम आपको नान की दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बादशाह की सवारी निकाली जा रही है और ये दिन का वक्त हो रहा है और शाम ढलने तक भी बाजार में जो नान लोकोत्सव है वो बखूबी से मनाया जा रहा है। लाखों की, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर पहुंची है और बाजार का दृश्य आप देख सकते हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। बादशाह की सवारी निकाली जा रही है। अमीर उमराव, घर घर से छोटे बच्चे जो सज धजे घोड़ों पर निकले हैं और कई तरह के स्वांग जो है यहाँ पर रचे गए हैं। कई तरह से जो स्वांग जो है वो लोक कलाकार जो हैं वो रचे हुए हैं और लोगों का मनोरंजन इस नान लोकोत्सव में कर रहे हैं। घूघरी की रस्म से नान लोकोत्सव की शुरुआत होती है। 12 भाले की सवारी निकाली जाती है। उसके बाद रात के वक्त तड़के भवानी, माँ भवानी की सवारी निकाली जाती है। कई देवी देवताओं के स्वरूप जो हैं वो इस भवानी की सवारी में नजर आते हैं और जीवंत झांकियां जो हैं लोग देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। पूरे हाड़ौती संभाग से यहाँ पर लोग जो है नान लोकोत्सव को देखने पहुंचते हैं, क्योंकि साल भर इसका इंतजार रहता है और सोशल मीडिया के जमाने में कई तस्वीरें नान लोकोत्सव की शुरुआती के साथ ही वायरल होती है, तो उससे प्रचार प्रसार होता है इस नान लोकोत्सव का और बड़ी संख्या में लोग जो हैं इस उत्सव का हिस्सा बनते हैं। हैरत अंगेज करतब काफी दिखाए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बंगाल के जादूगरों को यहाँ के जादूगरों ने मात दे दी थी, क्योंकि ये रवायत जो है वो बखूबी यहाँ पर निभाई जा रही है। क्योंकि पिछले 500 साल का इस लोकोत्सव का इतिहास है। कहा जाता है कि 2 व्यक्ति जो हैं वो दिल्ली के दरबार में पहुंचे बादशाह के यहाँ और उन्होंने वहाँ के बादशाह से 1 दिन की मोहलत बादशाह की सवारी सांगोद कस्बे में निकालने की मांगी। उस अनुमति मिलने के बाद से ही पिछले 500 सालों से नान लोकोत्सव जो है वो कोटा जिले के सांगोद कस्बे में उजाड़ नदी के किनारे बसे इस कस्बे में निकाला जाता है। जहाँ की तंग गलियों में चौधरी पाड़ा बाजार का नान होता है, तो खाड़े का नान उजाड़ नदी के किनारे बने एक गड्ढे नुमा चौक में होता है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो 5 दिन तक चलने वाले लोकोत्सव की जो परंपराएं हैं वो साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। बादशाह की सवारी का आकर्षण केंद्र रहता है, जो लोग पहुंचते हैं। राजशाही टाट बाट से जो है वो यहाँ पर बादशाह की सवारी निकलती है। ब्रह्मणी माता मंदिर जो है बाजार चौबेपाड़ा में, वहाँ से वो सवारी शुरू होती है और शाम ढलते तक जो है ये सवारी निकाली जाती है। हैरत अंगेज करतब निकाले जाते हैं। एक रस्सी के बल पर जो लोक कलाकार है वो 50 फीट हाइट से नीचे आते हैं, तो इस तरह के हैरत अंगेज करतब आप इस लोकोत्सव में देख सकते हैं। साथ ही 40 फीट जो एक डंडा होता है उसके ऊपर चक्री के रूप में यहाँ के कलाकार जो हैं वो घूमते हैं और कई तरह की लाखें जो रहती है शरीर के ऊपर लाखें फोड़ी जाती है, तो उनका भी एक अनोखा जो हैरत अंगेज जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। तो
नान लोकोत्सव की जो हाड़ौती में परंपरा है वो दुलंडी पर्व से शुरू हो जाती है। घुघरी की रस्म होती है, 12 भाले की सवारी निकलती है, भवनी की सवारी जो तड़के निकलती है, फिर दिन का नान होता है और यहाँ के जो सांगा पटेल था उसकी भी पूजा अर्चना की जाती है। तो लोक परंपराओं के नाम से हाड़ौती में जो नान लोकोत्सव है वो यहाँ पर आज भी बखूबी से निकाला जाता है और कई तरह की संस्कृति जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ऊँटों पर अगर देखते हैं तो चारण दंपत्ति नजर आते हैं जो बादशाह की तारीफ में कई तरह की चौपायाँ और नान लोकोत्सव को लेकर अपने शब्दों में बुनते हैं और वो काफी रोचक होता है। यहाँ पर जो है नान हाड़ेगा नान छठे और सप्तमी का पर्व है। यहाँ पर एक ऐसी यादगार नगरी है जो अपने राजस्थान में अमर रही। यहाँ पर कई प्रकार के जादूगर दिखाए जाते हैं, गणपति गाए जाते हैं और क्या नाम से जो पहले दिन माला माले के सवार निकलती है। कोटा से राजस्थान फर्स्ट के लिए अर्जुन अरविंद। 500 साल से पुरानी इस परंपरा को आज भी सांगोद के लोग उसी भक्ति और श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं जैसे कभी रियासत काल में निभाई जाती थी। राजस्थान के सांगोद की इस रंग बिरंगी छटा को देख हर कोई बस यही कहता है, सच में ये राजस्थान है जहाँ रेत में भी रंग बसते हैं। राजस्थान की इस गौरवशाली परंपरा के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।